हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित जायसवाल। वेलकम टू आवर चैनल साइंस एकेडमी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन में बेसिकली है क्या, क्वेश्चन के स्टेप्स के रहते हैं वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले चीज, अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि cos x का डिफरेंशिएशन बताइए तो इंस्टेंटली मैं आंसर सर माइनस साइन एक्स का cos x, एक्स स्क्वायर का 2x इंस्टेंटली। लेकिन अगर मैं जैसे ही आपसे एक सवाल पूछूं कि मुझे जरा sin x का डिफरेंशिएशन बताइए, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x बट विद रिस्पेक्ट टू cos x, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा सा सवाल हो गया, ये क्या है। ठीक है, उस केस के लिए हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये पैटर्न बेसिकली कहा जाए ना तो एक तरह से चेन रूल का ही एप्लीकेशन है। चेन रूल कह लीजिए या पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कह लीजिए। कैसे, आपको इस आदमी का इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। मान लेते दो अलग अलग फंक्शन है, फॉर एग्जांपल लेट fx एंड gx आर टू फंक्शंस। ठीक है, और दो अलग अलग फंक्शंस हैं और हमें चाहिए fx डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। ठीक है, अब कैसे वैल्यूट करेंगे देखिए। fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू gx, अगर मैं आपसे कहूं gx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो इंस्टेंटली आप कहेंगे सर इट इज g डैश x। क्या किया सर, विद रिस्पेक्ट टू वाला ऑलवेज क्या आता है सर, डिनोमिनेटर में आता है। जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी वो ऑलवेज कहां रहेगा, नीचे रहेगा। तो अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू fx को, अगर मैं y इज इक्वल्स टू fx अगर मैं इसको कहूं और इसको मैं w विद इज इक्वल्स टू gx कहूं, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सर y अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो क्या कहलाएगा, dy बाई dx, जिसकी वैल्यू कितनी होगी f डैश x, और w अगर विद रिस्पेक्ट टू x कहलाएगा तो क्या होगा सर dw बाई dx, जिसकी वैल्यू कितनी होगी g डैश x। आपसे क्या पूछा गया है सर, हमसे पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज fx विद रिस्पेक्ट टू gx दैट इज dw। कैसे इवैल्यूएट करोगे सर, कुछ नहीं करना है, dy बाई dx अपॉन dw बाई dx, दोनों का फाइनल रिजल्ट कितना आया f डैश x अपॉन g डैश x। ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेम क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूं कि sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x बताइए, तो y इज इक्वल टू आपने sin x ले लिया, y इज इक्वल टू sin x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बताना है किसके रिस्पेक्ट में, cos x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx कितना आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ x, dw बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, दोनों का डिवाइड फॉर्म dy बाई dw इज इक्वल टू dy बाई dx अपॉन dw बाई dx। क्या होगा, कुछ नहीं सर, cos x अपॉन माइनस का sin x इज इक्वल टू माइनस cot x। इतना सिंपल है, पैरामीट्रिक की तरह पूरा। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें हम लोग 3 एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं और ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली इसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं पिक करता हूं तो डिफरेंशिएट tan इनवर्स दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप y सपोज कर लीजिए, इसको आप w सपोज कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं ये y इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट सोल्यूशन है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और w इज इक्वल्स टू साइन 2 cot इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स x, अब यहाँ पे इनका यूज करते हुए मुझे बाहर tan इनवर्स है, tan के फॉर्म में हमको लेकर के आना है। तो मैं क्या करूंगा सर, x की जगह sin थीटा पुट कर दीजिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ sin थीटा पुट करता हूं तो आई एम बाउंड टू पुट sin थीटा ओवर देयर आल्सो, नहीं, इट्स ओनली योर चॉइस। वो एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग सॉल्व होगा, वो अलग सॉल्व होगा, फाइनली दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ sin थीटा, क्या बना y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं अंडर रूट हटा करके मैं एक स्टेप खा जा रहा हूँ, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ cos थीटा। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब देखिए पुराने दिनों को याद कीजिए, cos के आगे प्लस लगा हुआ हो तो cos में कन्वर्ट होता है, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos गया, sin अपॉन cos tan हो गया, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स
tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बचा हमारे पास थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स x, ये हो गया साइन इनवर्स x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी dy बाई डी एक्स आपका है, ठीक है। अब आपका क्या आ रहा है w बाई डी एक्स। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है सर, क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है dy बाई डी डब्ल्यू, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू डिक्स। अब उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हम लोग देखिए क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कॉट के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है मैं x की जगह पे आगे प्लस 1 है तो कॉस में पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो w इज इक्वल टू क्या बना साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स कितना 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट ब्रैकेट बंद चैनल बंद, ये हो गया साइन 2 कॉट इनवर्स। देखिए ये हो जाएगा 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट के बाहर आएगा, ये कॉस था ये साइन था, सिंपल बचेगा कॉट थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। रिप्लेस हुआ 2 से 2 भी गया, ये दोनों रिप्लेस हुए 2 इंटू थीटा बाई 2 साइन ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, w इज इक्वल टू साइन ऑफ और थीटा कितना है कॉस इनवर्स x, ये हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ x। अब इसको मैं लेके क्या चेंज कर सकता हूँ साइन, देखिए जब तक ये सिंगल टर्म में नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स लिख सकता हूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ कुछ नहीं सर पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दीजिए बस, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस, ये हो गया हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डी वाई बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कितना आएगा 1/2 अंडर द रूट ऑफ 1/2 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। अब देखिए ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, अगर x की जगह मैं tan थीटा पुट करता हूँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज tan 3 थीटा, और वही चीज यहाँ पे भी है x इज इक्वल टू tan थीटा 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। तो बहुत ही सिंपल हो जा रहा है ये, इसको क्या करिए थीटा के टर्म्स में ही रहने दीजिए, ठीक है, x के टर्म्स में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं पिक करता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब x की जगह पे tan थीटा अगर मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा y इज इक्वल टू 3 थीटा। अब आप चेंज करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए सर, हमें फाइनल डिवाइड करने पे जिस रिस्पेक्ट में फंक्शन है वो दोनों जगह कॉमन होना चाहिए, तभी डिवाइड करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप थीटा की जगह tan इनवर्स x रख के पुट करना फिर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते हैं एज इट इज यहीं पे कर दिए dy बाय d थीटा इज इक्वल टू, बट कीप इन योर माइंड दिस थीटा शुड बी डिपेंडेंट इन बोथ द फंक्शन, दोनों जगह थीटा होने चाहिए, ठीक है। अगला इसी में क्या है, यहाँ पे है z इज इक्वल टू w इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे भी पुट करो, क्या आएगा w इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो w इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, w इज इक्वल टू 2 थीटा dw by d theta is equals to 2. This implies dy by dw is equals to dy by d theta upon dw by d theta is equals to 3 divided by 2 is the answer. पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास sin इनवर्स 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब देखिए x की जगह अगर मैं sin थीटा पुट करता हूँ, x की जगह sin थीटा पुट करूंगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे भी, अब देखिए यहाँ 1 माइनस sin स्क्वायर x की जगह cos थीटा सपोज कर लूं,
एक्स की जगह कॉस थीटा सपोज करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा रिप्लेस हुआ, आंसर। तो बहुत ही ईजी है, बस ये है कि हमें सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए बस। थर्ड है हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इज इक्वल्स टू मान लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कितना हुआ, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो y इज इक्वल्स टू 2 थीटा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 2। सेम चीज यहाँ पे भी कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास, w इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, तो w इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, आप कॉस लिखना चाहे आप कॉस लिखिए, आप टेन लिखना चाहे आप साइन लिखना चाहे आप साइन लिखिए, तो 1 माइनस सीम लिख लेता हूँ मैं, साइन लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अंडर रूट में y w इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ट्रैप हो गया, w इज इक्वल्स टू, ट्रैप कहीं नहीं हुए हैं आप निश्चिंत रहिए, कॉट थीटा w इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो w इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, डी डब्ल्यू बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू -1। आपसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है डी वाई बाई डी थीटा, जो कि डी वाई बाई डी डब्ल्यू कितना होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी डब्ल्यू बाई डी थीटा कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई -1, द रिजल्ट इज -2। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए, 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों को आप लोग सॉल्व करेंगे, तीनों को इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आएगा वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएगा। उसके बाद पहले मैं एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा जो कि जेई और एनडीए के बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, मान लीजिए इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पे या एचओडी पे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे, जो कि हम लोग अगला लेक्चर आएगा। शॉर्ट क्लिप एक बनाऊंगा मैं, शॉर्टेस्ट वे और टू सॉल्व द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम्स। तब तक यूजुअली जो आप लोगों को पता है, जो आप लोगों को करना है, इफ यू हैव कमेंटेड द वीडियो, कमेंट इट, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लव यू ऑल, कीप शाइनिंग।